मित्रों, जय माता दी। श्री मानंदा देवी ज्योतिष केंद्र में पुनः आपका स्वागत है। आज का विषय है मासों के नाम। कुंडली में कैसे जाने कि बच्चा कौन से महीने का है, कौन से राशि का है, इसका ज्ञान और मासों का नामकरण कैसे हुआ। कहते हैं चांद्र मासों के नाम नक्षत्रों के नाम पर रखे गए हैं। जैसे पूर्णिमा को जो नक्षत्र होता है उस नक्षत्र के नाम पर उस मास का नाम रख दिया गया। चंद्रमा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को अश्विनी नक्षत्र पर प्रकट हुआ था तथा पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र पर आया। इस कारण प्रथम मास का नाम चैत्र पड़ा। फिर से ध्यान दिए, चंद्रमा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को अश्विनी नक्षत्र पर प्रकट हुआ था तथा पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र पर आया था। इस कारण प्रथम मास का नाम चैत्र पड़ा। अगले मास की पूर्णिमा को विशाखा नक्षत्र होने से उस मास का नाम जो है वैशाख रख दिया गया। इसी प्रकार से ज्येष्ठ हो गया, आषाढ़ हो गया और श्रावण हो गया, भाद्रपद हो गया, भाद्रपद के बाद क्या हो गया, आश्विन, कार्तिक, यानी मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। इसी क्रम से यह नक्षत्र का चलता रहा। जैसे ज्येष्ठा नक्षत्र होने पर ज्येष्ठ, पूर्वाषाढ़ में आषाढ़ा, श्रवण नक्षत्र से श्रावण, पूर्व भाद्रपद से भाद्रपदा, अश्विनी से आश्विन, कृतिका से कार्तिक, मृगशिरा से मार्गशीर्ष, पुष्य नक्षत्र से पौष, मघा नक्षत्र से माघ एवं पूर्व फाल्गुनी से फाल्गुन नाम रखा गया है। दूसरा कि मास कितने प्रकार के होते हैं। जैसे पहला मास है सौर मास। इस मास का संबंध किससे है, तो इस मास का संबंध सूर्य से है। पृथ्वी की वार्षिक गति के कारण सूर्य विभिन्न राशियों को भोगता हुआ प्रतीत होता है। तो सूर्य एक राशि में जितनी अवधि तक रहता है उस अवधि को एक सौर मास कहा जाता है। तो सूर्य कितने दिन में बदलता है, एक महीने में, है ना। तो राशियों की लंबाई के अंतर होने के कारण सौर मास कम से कम 29 दिन तथा अधिक से अधिक 32 दिन तक का होता है। सौर मास 12 सौर मास अर्थात एक वर्ष का मान 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 10.8 सेकंड होता है। इसलिए एक सूर्य संक्रांति से दूसरे सूर्य संक्रांति तक के मास को सौर मास कहते हैं। दूसरा है चांद्रमास। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से अमावस्या तक एक चांद्रमास माना जाता है। अमावस्या को सूर्य चंद्र एक राशि में समान अंश पर होंगे। जिसकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे हो और समान अंश पर बैठे हो, एक ही अंश में बैठे हो, 5 अंश में बैठे हो, 7 अंश में, पर समान अंश, एक ही जैसा अंश उनका होना चाहिए। समान अंश में होते हैं तो वो अमावस्या का जातक होता है, यह वह जातक अमावस्या को पैदा होता है। अतः सूर्य चंद्रमा का अंतर ही चांद्रमास कहलाता है। चांद्रमास 29 दिन 31 घटी 50 पल 7 विपल और 30 प्रति विपल का होता है। अगले मास की बात करते हैं, नक्षत्र मास। चंद्रमा द्वारा 27 नक्षत्रों को पार करने के काल को नक्षत्र मास कहते हैं। तो नक्षत्र मास जो है वो कितने दिन का होता है, नक्षत्र कितने होते हैं 27। तो नक्षत्र मास कितने दिन का हो गया, 27 दिन 19 घटी 17 पल 58 विपल का होता है, उसको कहते हैं नक्षत्र मास। अगले मास की बात करते हैं, सावन मास। 30 दिन का मास माना जाता है। लोक व्यवहार एवं पंचांग में चांद्र मास को स्वीकार किया गया है। यह वास्तविक रूप से अमावस्या से अगले दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होकर अमावस्या को समाप्त होता है। तभी पूर्णिमा को 15 इसलिए दिया जाता है क्योंकि उस दिन पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा को 15 तथा अमावस्या को 30 अंक से प्रकट किया जाता है। सभी पंचांग में विक्रम संवत जैसे प्रारंभ होता हमारा कब से होता है, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से प्रारंभ होकर अगले चैत्र की अमावस्या तक पूर्ण होता है। ये 1 साल हो गया है।
पर लोक व्यवहार में चांद्रमास पूर्णिमा से अगले दिन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक माना जाता है, उसको क्या बोल देंगे? चांद्रमास। अब देखिए महीनों के नाम पढ़िए। मधुस्तथा माधव संज्ञकश्च शुक्रः शुचिश्चात नभो नभस्य तथेश ऊर्जश्च सहस्यो तपस्या वितते क्रमेण। चलिए, मधुस्तथा माधव संज्ञकश्च शुक्रः शुचिश्चाथ नभो नभस्य तथेश ऊर्जा सहस्यो तपस्या विदते क्रमेण। ये वैदिक नाम है मासों के। तो मधु कहते हैं चैत्र को, माधव कहते हैं बैसाख को, शुक्र कहते हैं ज्येष्ठ को, शुचि कहते हैं आषाढ़ को, नव कहते हैं श्रावण को, नवस्य हो गया भाद्रपद, ईश और ऊर्ज, ईश हो गया आश्विन, ऊर्ज हो गया कार्तिक, सहस्यो, सह हो गया मार्गशीर्ष और सहस्य हो गया पोष। तपः तपस्या, तप हो गया माघ और तपस्या हो गया फाल्गुन। इस प्रकार से एक क्रम से 12 मासों के नाम हैं। अब देखिए जन्म कुंडली में बैसाख एक गते अर्थात बैसाखी के दिन 14 अप्रैल को सूर्य देवता संभवतः लगभग मेष राशि में आ जाते हैं। तो वहाँ से मासों की गिनती करनी है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य मेष राशि में बैठा है तो मेषार्क मासे बैसाख मासे, और अगर आपका सूर्य सिंह राशि में बैठा है तो सिंगार्क मासे कौन सा महीना होगा? मेष वृष मिथुन कर्क सिंह। तो कैसे गिनोगे? बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, सिंगार्क मासे भाद्रपद मासे। और जब मीन में होगा तो मीनार्क मासे चैत्र मासे, चैत्र मासे। इस प्रकार से कुंडली में जिस राशि में आपका सूर्य होगा उसको क्या कहते हैं? जन्म मास। बालक ने उस महीने में जन्म ग्रहण किया है। और जिस राशि में चंद्रमा वो क्या हो गया? जन्म राशि, जन्म राशि। जिस राशि में चंद्रमा होगा बालक उस राशि में, जातक उस राशि में जन्म लेता है। इस प्रकार से राशि और मास का भी आप कुंडली के द्वारा ज्ञान कर सकते हैं। जय माता दी। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए जुड़े रहिए और इसी प्रकार से अगले वीडियो देखते रहिए। जय माता दी।